हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज के एपिसोड में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर हो रही तकरार की कुछ हकीकत आपके सामने रखूंगा। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के जरिए आर्टिकल 370 हटाए जाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कश्मीर को बांटने के बाद अभी तक वहां के हालात नॉर्मल नज़र नहीं आ रहे। अब तक भी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों को जम्मू कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं है। इससे जाहिर होता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यहाँ मेरी बहस वहाँ के हालात पर नहीं है, बल्कि उसके बाद जिस तरह भारत की तरफ से पाकिस्तान को धमकियाँ दी गईं और अब उसका जवाब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिया है, वो काफ़ी अहम है। उन्होंने इस हद तक कह दिया कि अब कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। मैं ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री ने भी कश्मीर मामले में अमेरिका की मध्यस्थता को कबूल नहीं किया है। भारत का भी यही कहना है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और इस पर सिर्फ दोनों मुल्क आपस में बात करके हल कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के खिलाफ कश्मीर के कब्जे वाले कश्मीर से ये बात सामने आ रही है, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मध्यस्थता के लिए इस हद तक जोरदार दरखास्त कर चुके हैं कि जिसके साथ उन्होंने कहा था कि अगर वो कश्मीर का मामला हल करा दें तो उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट के करोड़ों लोगों की उन्हें दुआएं मिलेंगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आगे बढ़ने से पहले आपको कश्मीर के बारे में कुछ ख़ास खबरें बता दूं ताकि हालात की संजीदगी का अंदाज़ा हो सके। अब भारत सरकार ने कश्मीर के इंटरनेट बंद किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने तरह से इंटरप्रेट किया है। मोदी सरकार में एक बड़े मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल बुनियादी हक नहीं है, बल्कि इजहार राय यानी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का इकलौता साधन है। सेंट्रल मिनिस्टर ने थर्सडे को राज्यसभा में कहा कि ये भ्रम दूर करने की ज़रूरत है कि इंटरनेट के इस्तेमाल को सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी हक होने का ऐलान किया है। उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से भ्रम की हालत पैदा हो गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक फैसले में साफ किया है कि सुनवाई के दौरान किसी भी वकील ने इंटरनेट के इस्तेमाल के हक को बुनियादी हक के तौर पर ऐलान करने के लिए कोई तर्क नहीं दिए हैं, इसलिए अदालत इस पर अपनी कोई राय जाहिर नहीं कर रही। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद राज्य में इंटरनेट को बंद किए जाने के बारे में सवाल के जवाब में कानून मिनिस्टर ने साफ किया कि इंटरनेट के इस्तेमाल का हक अहम है, दूसरी तरफ मुल्क की सिक्योरिटी भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा कि क्या इस आशंका से इनकार किया जा सकता है कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके टेररिस्ट सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कश्मीर से मुताल्लिक दूसरी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA लगा दिया गया है। इन दोनों नेताओं के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और PDP के जनरल सेक्रेटरी सरताज मदनी पर भी ये कानून लगाया गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि उनकी मां पर बीती रात 9:30 बजे यानी थर्सडे की रात को ये कानून लगाया गया है। इल्तिजा ने लिखा है कि जब मैं छोटी थी मैंने अपनी मां को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किए गए नौजवानों को छुड़ाने के लिए मशक्क़त करते हुए देखा था। अब मुझे ये जद्दोजहद करना पड़ रहा है। ज़िंदगी फिर वहीं आ गई है। इन खबरों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आर्टिकल 370 हटाने के 6 महीने बाद भी हालात नॉर्मल नहीं हैं। इस सब के बीच BBC ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए हाल ही में दिए गए धमकी भरे बयान के जवाब में कहा है कि नरेंद्र मोदी की ये आखिरी गलती होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारत के
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत की भी आलोचना की। थर्सडे को पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर शहर में कश्मीर एकता दिवस के मौके पर बोलते हुए इमरान खान ने कहा, नरेंद्र मोदी, आपने कहा है कि भारत 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लेगा। लगता है कि आपने दुनिया की तारीख यानी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है। लगता है कि आपकी डिग्री जाली थी। आपने जो ये घमंडी बयान दिया है उसी को देखते हुए मैं ज़रा आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। किसी से इतिहास के बारे में आप जानकारी ले लो। आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 28 जनवरी को कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 3 जंग हार चुका है और अगर फिर से कोई जंग हुई तो पाकिस्तान 1 हफ्ते से 10 दिनों में हार जाएगा। उन्होंने कहा था कि पहले की सरकारें पाकिस्तान के छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ फौज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन अब खुली इजाज़त है। मोदी ने कहा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की ताकि प्रॉक्सी वार चलाने वालों को सबक मिले। इन 2 स्ट्राइक से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हुआ है बल्कि मुल्क के बाकी हिस्सों में भी अमन बहाल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी की एक रैली में कही थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार करता रहा, लेकिन भारत में पहले की सरकारों ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा था कि अगर पार्लियामेंट ने हुक्म दिया तो भारत की सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। थर्सडे को इमरान खान ने मीरपुर में कहा कि दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज ने रूस पर हमला कर दिया। उस वक्त ये दुनिया की सबसे मजबूत फौजें थीं। इन दोनों को लगा कि ये चंद हफ्तों का खेल है और फतह करके वापस आ जाएंगे। उन्होंने सोचा था कि रूस की सर्दी से पहले जीत हासिल करके वापस आ जाएंगे। दोनों फौजें रूस की सर्दी में तबाह हो गईं। दोनों का घमंड चूर हो गया। उन्होंने भी इसे चंद हफ्तों का खेल समझा था। इमरान खान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का हाल बयान करते हुए कहा कि पास में ही अफगानिस्तान को ले लो। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज 19 सालों से यहाँ है। इन्हें भी लगा था कि चंद हफ्ते का खेल है। वियतनाम में भी अमरीकियों को लगा था कि कुछ दिनों का खेल है। इमरान खान ने कहा, कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने और आपके कमांडर इन चीफ ने कहा और उस पर आगे बढ़ने की गलती की तो आखिरी गलती होगी। ये जो पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग हैं उनमें से बच्चा बच्चा जंग लड़ने को तैयार है। पाकिस्तान की फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है और ये बड़ी बड़ी फौजें नहीं कर पाती हैं। ये फौज मंझी हुई फौज है। यहाँ कोई मौत से नहीं डरता है। सच तो यह है कि हिंदुस्तान के अंदर मोदी के खिलाफ नफरत बढ़ गई है। मोदी, आप गलत फहमी में मत रहना क्योंकि ये आपकी आखिरी गलती है। ये बात इमरान खान की बहुत बड़ी बात है। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या जवाब देता है। इससे आगे जो बात इमरान खान ने कही वो बहुत से पत्रकार और विपक्षी नेता भी भारत में कहते रहते हैं। कश्मीर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का मौजू बन गया है, ये बात कही जाती है। इमरान खान ने भी कुछ इसी तरह कहा। उन्होंने कहा कि मोदी ने जो किया है उसका नतीजा कश्मीर की आज़ादी है। 5 अगस्त से पहले दुनिया में कश्मीर का कोई नाम लेवा नहीं था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग भी दुनिया में कश्मीर के बारे में बात नहीं करते थे। दुनिया भी कश्मीर को भूल गई थी। लेकिन इन 6 महीनों में कश्मीर का जितना अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी इंटरनेशनलाइजेशन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। इससे पहले भारत कश्मीर को अंदरूनी मामला बताता था, लेकिन मोदी ने चुनाव जीतने के बाद घमंड में 5 अगस्त को जो कदम उठाया उससे कश्मीर की आज़ादी का रास्ता और आसान हो गया। ये उनका दावा है। मैं जो बातें भी इमरान खान की तरफ से कह रहा हूँ वो सब बीबीसी ने उनकी बात को कोट करते हुए लिखा है। इमरान खान ने कहा, बालाकोट में घमंड में भारत ने हमारे पेड़ शहीद किए और कहने लगा कि पाकिस्तान के 350 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। बड़ी बड़ी मूंछों वाला उनका पायलट गिरा तो तुरंत वापस कर दिया। हम जंग नहीं चाहते। हमने ईरान और सऊदी अरब के बीच अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी कैंपेन में पाकिस्तान मुखालिफ कैंपेन चलाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डर कर
पायलट को वापस कर दिया। जब भी किसी कैंपेन में नफरत फैलाकर वोट लेते हैं तो जीतने के बाद हमेशा तबाही आती है। इमरान खान ने कहा कि आज कश्मीर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनकर सामने आया है उतना पिछले 50 सालों में नहीं बना। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीने में कश्मीर 3 बार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गया। ये 1965 के बाद पहली बार हुआ है। ब्रिटेन और अमेरिका की संसद में ये मुद्दा उठा, यूरोपीय यूनियन की संसद में कश्मीर का मुद्दा उठा और कर्फ्यू ख़त्म करने की मांग की गई। इमरान खान ने कहा कि वो दुनिया भर में कश्मीर का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के बाद मैंने जितने नेताओं से मुलाकात की उन सब से कश्मीर पर बात की। मैंने ट्रंप से इस मुद्दे पर 3 बार बात की। रूस, फ्रांस और जर्मनी को समझाया कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को समझाया कि वहाँ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया कश्मीर के बारे में जान गई है। इमरान खान के मुताबिक आरएसएस का मकसद था कि कश्मीरियों को डराकर उन्हें फैसला मानने पर मजबूर कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कि कश्मीर का अच्छा वक्त आ गया है। जिस दिन कर्फ्यू हटेगा उस दिन इंसानों का समंदर निकलेगा और हक की आवाज़ आएगी, आज़ादी। ये सब बातें इमरान खान ने कही हैं अपने उस रैली में मीरपुर में। एक और दिलचस्प खबर पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से है। इंडिया टुडे में छपी हमजा अमीर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर राजा फारूक हैदर खान ने कश्मीर समस्या के हल में अमेरिका की मध्यस्थता की मुखालिफत की है। उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहा है कि इलाके की प्रॉब्लम्स के हल के लिए अमेरिका की मध्यस्थता कभी भी मुसलमानों के हित में नहीं होगी। राजा फारूक हैदर खान ने कश्मीर दिवस के मौके पर कहा कि कश्मीर मामले में अमेरिका का घुसना बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने कभी भी मुस्लिम देशों के हक में काम नहीं किया है और अगर वे कश्मीर मुद्दे में दखल अंदाजी करते हैं तो वे कश्मीर के मामले में और कश्मीरियों की मांगों को ख़त्म कर देंगे। फारूक हैदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सबसे हालिया कार्रवाई उनकी फ़िलिस्तीनी नीति और समझौते में दिखाई दे रही है, जहां उन्होंने इजराइल को पूरा कंट्रोल दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने फ़िलिस्तीन को इजराइल पर कंट्रोल दिया है और फ़िलिस्तीन को सिर्फ 15% इलाके के मालिकाना हक तक लिमिट कर दिया है। वो कभी भी कश्मीर पर भरोसेमंद मीडिएटर नहीं हो सकते। फारूक हैदर का बयान बहुत ही अहमियत रखता है क्योंकि ये इमरान खान की सरकार की पॉलिसी को नकारता है जो ट्रंप सरकार को कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच दखल अंदाजी करने और मीडिएट करने के लिए कह चुकी है। पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका कभी भी कश्मीरियों और मुसलमानों के हक में इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा और इस इलाके के बारे में वो जो फैसला करेगा वो भारत के हक में होगा, न कि कश्मीरी जनता के हक में होगा। फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान को फ़िलिस्तीनी मुद्दे से अमेरिका के दखल अंदाजी से सबक सीखना चाहिए और अमेरिकियों को कश्मीर के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा फारूक हैदर ने कहा कि समस्याओं के बावजूद इस्लामाबाद सरकार कश्मीरी जनता का समर्थन करती है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों से इकट्ठा होने और कश्मीरियों को उनके हक दिलाने के लिए अपने मतभेदों को दूर करने की भी अपील की। आपको याद होगा कि अगस्त 2019 में भारत के जरिए कश्मीर से आर्टिकल 370 ख़त्म किए जाने के बाद सितंबर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी थी कि जो कोई भी कश्मीर में जिहाद लड़ने के लिए जाएगा वो इस इलाके की तहरीक को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि कश्मीर के मामले पर इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जिम्मेदार कश्मीर में किसी भी बहाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि बड़ी कार्रवाई की जा सके। यानी इमरान खान ने एक तरह से ये बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तान से लोग उनकी नज़र में जिहाद के लिए कश्मीर आते हैं। उससे पहले जब भारत इल्ज़ाम लगाता था तो इससे पाकिस्तान इनकार करता था। इससे पहले मई 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने डॉन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में ये माना था कि आतंकवादी मुल्क में सरगर्म हैं और पाकिस्तान की विदेश नीति पर उन्होंने ये कहते हुए सवाल उठाए थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स को सीमा पार करने और 26/11 के मुंबई हमलों में लोगों को मारने की इजाज़त दी थी। ये बात उन्होंने उस वक्त की थी जब उन्हें पनामा पेपर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिंदगी भर पब्लिक पोजीशन संभालने के लिए नाकाबिल ठहरा दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि
पाकिस्तान खुद को अलग थलग कर चुका है। उन्होंने कहा था कि हमने खुद को अलग कर लिया है, कुर्बानी देने के बावजूद हमारी बात को नहीं माना जा रहा। अफगानिस्तान की बात को माना जा रहा है लेकिन हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमें इस पर गौर करना चाहिए। देखा आपने, कश्मीर मामले पर 5 अगस्त के बाद से जो कुछ दुनिया भर में हो रहा है वो काफ़ी चिंता की बात है। अभी हालात नॉर्मल नज़र नहीं आ रहे। हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स अब भी श्रीनगर जाने के लिए इजाज़त मांग रहे हैं। कुछ मेंबर्स ने हाल ही में ये बात संसद में उठाई थी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जा रहा है और पाकिस्तान कश्मीर के मामले को दुनिया भर के नेताओं के सामने उठा रहा है। हमें सभी को गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर का भारत में पूरी तरह से विलय हुआ है या भारत कश्मीर के मामले पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अकेला पड़ा है। मेरा तो भारत और पाकिस्तान के बारे में यही कहना है कि दोनों मुल्कों ने अब तक जंगें लड़कर कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, लेकिन हथियार बेचने वाले ज़रूर फ़ायदे में रहे हैं। अगर दोनों देश मिलकर जांच करें और कॉमन दुश्मन की तलाश करें तो वही हथियार बेचने वाले ही मिलेंगे। क्या ही अच्छा हो कि दोनों मुल्क सभी मसले आपस में हल कर लें और जंग शुरू ना करने का समझौता कर लें, ताकि हथियारों पर खर्च होने वाला पैसा दोनों मुल्कों की तरक्की पर खर्च हो सके। ये कभी न बदलने वाली सच्चाई है कि हम दोस्त चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं चुन सकते। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।